चलिए अब सुमतिनाथ भगवान चालू होंगे आज पूरे हो अनवर्थ संज्ञा सुमतिर्मुनिस्त्वम् अनवर्त संज्ञा सुमतिर्मुनिस्त्वम् अनवर्थ संज्ञा सुमतिर्मुनिस्त्वम् अनवर्त संज्ञा सुमतिर्मुनिस्त्वम् स्वयं मतं येन सुयोक्तिनीतम् स्वयं मतं येन सुयुक्तिनीतम् स्वयं मतं येन सुयोक्तिनीतम् स्वयं मतं येन सुयुक्तिनीतम् यतश्च शेषेषु मतेषु नास्ति यतस्य शेषे सुमतेषु नास्ति यतश्च शेषेषु मतेषु नास्ति यतस्य शेषे सर्वक्रियाकारक तत्त्वसिद्धि सर्वक्रियाकारक तत्त्वसिद्धि अनवर्त संज्ञा सुमतिर्मुनिस्त्वं स्वयं मतं येन सुयुक्तिनीतं यतस्य शेषे सुमतेषु नास्ति सर्वक्रियाकारक तत्त्वसिद्धि। ये उपजाति छंद है। ठीक है, उपजाति का लक्षण क्या था? इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का मिश्रित रूप। कह रहे अनवर्थ संज्ञा, अनवर्थ संज्ञा आपका नाम सार्थक है। जैसा नाम वैसा काम, इसका नाम है अनवर्थ। तो आपका जैसा नाम है वैसा ही काम है, इसलिए आप क्या है? अनवर्थ संज्ञ है। कौन? सुमतिर मुने त्वम, त्वम हे सुमतिर मुने, हे मुने सुमति इति अनवर्थ संज्ञा त्वम। आप हे मुनि, हे भगवान, त्वम आप मुनि है ना, आप मुनि हैं। ठीक है, मुनि का मतलब क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञानी को मुनि कहते हैं। ठीक है, तो आप मुनि हैं, प्रत्यक्ष ज्ञानी हैं, और सुमति यह आपकी अनवर्थ संज्ञा है। सुमति आपकी अनवर्थ संज्ञा है। ये न सुयुक्ति नीतम स्वयं मतम, क्योंकि आपने सुयुक्ति नीतम अर्थात उत्तम युक्तियों से नीत यानी युक्त तत्वम तत्व को स्वयं नीतम स्वयं ही प्राप्त किया है या स्वीकृत किया, स्वयं मतम स्वयं ही स्वीकार किया है। हे भगवान त्वम मुनि सुमति इति अनवर्थ संज्ञा। आप हे भगवान आप मुनि हो, प्रत्यक्ष ज्ञानी हो, और सुमति आपकी यह अनवर्थ संज्ञा है। क्यों? क्योंकि आपने सुयुक्ति नीतम उत्तम युक्तियों से प्राप्त या युक्त तत्वम तत्व को स्वयं मतम स्वयं स्वीकार किया है। और यतश्च च और यत चूंकि शेषेषु मतेषु अन्य मतों में, आपके मत के अतिरिक्त अन्य मतों में सर्वक्रियाकारक तत्व सिद्धि नास्ति। सर्वक्रियाकारक तत्व की सिद्धि यानी संपूर्ण क्रिया का और कर्ता कर्म करण आदि कारक रूप तत्व की सिद्धि नहीं है। यानी अन्य मतों में जो बातें कही गई है वो उत्तम युक्तियों से युक्त नहीं है। आपकी बातें उत्तम युक्त से युक्त मति उत्तम युक्तियों से युक्त है, इसलिए आपका मत सुमत है, इसलिए आपका नाम सुमति ये सार्थक है। ठीक है ना? तो जिसकी मति अच्छी हो उसका नाम सुमति,
जिसकी बुद्धि अच्छी है उसका नाम सुमति। तो हे भगवान आप सुमति हो। सुमति क्यों हो? क्योंकि आपका नाम सुमति इसलिए है कि एक तो आप मुनि हो यानी प्रत्यक्ष ज्ञानी हो, दूसरी बात आपने अपने इस प्रत्यक्ष ज्ञान रूप बुद्धि से युक्त होने के कारण आप सुयुक्तम युक्तियों से न युक्त तत्व को स्वयं स्वीकार किए हो, ठीक है। और आपसे भिन्न अन्य मतों में सर्वक्रिया कारक रूप तत्व की सिद्धि नहीं है, ठीक है। पद्यानुवाद। स्वपर तत्व का सही सुनिर्णय सुयुक्तियों से स्वतः लिया, सुमति नाथ मुनि सुमति नाम को सार्थक तुमने अतः किया। शेष मतों में क्रिया कर्म और कारक कारण की विधियां, चूंकि सही नहीं सभी सर्वथा एकांतीपन की छवियां। ठीक है, चलिए टीका। उपजाति छंद है। अनवर्था अनुगता अर्था संज्ञा नाम यस्य सा अनवर्थ यस्य असौ अनवर्थ संज्ञो यथार्थ नामा इत्यर्थ है। अनवर्था अनुगतार्था संज्ञा नाम यस्य असो अनवर्थ संज्ञो यथार्थ नाम इत्यर्थ है। अनवर्थ यानी जिसका अर्थ उसके नाम से जुड़ा है उसका नाम अनवर्थ संज्ञ है, यानी जिसका नाम यथार्थ है, सच्चा नाम। बाकी का नाम गड़बड़ है, नाम नैन सुख है अंधा, है करोड़पति नाम है फकीर चंद, है फकीर नाम है करोड़े लाल। तो क्या है, नाम है अशोक और रोता है शोकमग्न, वो गड़बड़ है। तो आपका जैसा नाम वैसा काम है। कासो संज्ञा अनवर्था कासो संज्ञा अनवर्था तस्य इति आह। तस्य इति आह। आपकी क्या कौन सा नाम है जो अनवर्थ है? तो कहते हैं सुमति रीति। सुमति रीति शोभना मतिर यस्यासो सुमति। शोभना मति यस्यासो सुमति। जिसकी मति शोभन हो, अच्छी हो, उसका नाम सुमति है। ठीक है, तो फिर कह रहे हैं मुनि प्रत्यक्ष वेदी। मुनि प्रत्यक्ष वेदी। मुनि तो आप तो प्रत्यक्ष वेदी हैं, प्रत्यक्ष ज्ञानी हैं। कथम शोभना मतिरस्य सिद्धा कथम शोभना मतिरस्य सिद्धा यतो अनवर्थ संज्ञत्वम स्यादित्या। यतो अनवर्थ संज्ञत्वम स्यादित्या। ठीक है, ये प्रत्यक्ष ज्ञानी मुनि है, इनकी शोभना मति कैसे है, सुंदर मति, अच्छी मति कैसे, जिससे हम इनके नाम को सुमति ये सार्थक कहें। तो कहते सुन लो क्यों है। स्वयं इत्यादि स्वयं आत्मना मतम अंगीकृतम तत्वम येन कारणेन। स्वयं इत्यादि स्वयं आत्मना मतम अंगीकृतम तत्वम येन कारणेन सुयुक्ति नीतम सुयुक्ति नीतम शोभना युक्तिरुपत्ति शोभना युक्तिरुपत्ति सुयुक्ति तया नीतम तया नीतम प्रणीतम प्रणीतम तस्याम वा नीतम तस्याम वा नीतम प्रापितम प्रापितम अनेक धर्मात्मकम अनेक धर्मात्मकम जीवादि तत्वम जीवादि तत्वम विवक्षित अविवक्षित धर्म गुण प्रधान भावेन विवक्षित अविवक्षित धर्म गुण प्रधान भावेन प्रतिपादितम प्रतिपादितम प्रमाण गोचर चारिताया प्रमाण गोचर चारितया वा व्यवस्थापितम इत्यर्थ। वा व्यवस्थापितम इत्यर्थ। आपका नाम सुमति, शोभनामति, सुंदर अच्छी मति के रूप में कैसे सार्थक है? तो कहते सुन लिए क्यों। स्वयं आत्मना मतम अंगीकृतम, स्वयं ही अपने द्वारा स्वीकार किया गया है तत्व जिस कारण से, उसका नाम है सुयुक्ति नीति। सुयुक्ति नीति यानी उत्तम युक्तियों से प्राप्त। उत्तम युक्ति शोभना युक्ति, सुंदर युक्ति, उपपत्ति सुयुक्ति हो गई।
जो सुंदर युक्ति से युक्त है उसका नाम क्या है? सुयुक्ति। उस सुयुक्ति से नीत यानी प्रणीत तैयार अथवा उस सुयुक्ति से प्राप्त अनेक धर्मात्मक जीवादि तत्वों का विवक्षित और अविवक्षित धर्म के गुण और प्रधान भाव से, विवक्षित को प्रधान अविवक्षित को गौण भाव से साद्वात रूप से प्रतिपादित होने से प्रमाण गोचर चारितया, जो प्रमाण के विषय हैं ऐसा होने से वह व्यवस्थापितम, वह व्यवस्थापित है। यानी आपने उत्तम युक्तियों से युक्त मत को स्वयं प्राप्त किया है। न केवलम एतस्मात् कारणात्वं सुमति, न केवलम तस्मात् केवल इस कारण से ही आप सुमति नहीं हो, फिर किंतु एतस्माद् अपि यते आह, किंतु एतस्माद् अपि, इसके अलावा भी कुछ कारण है। वो क्या है? तो कहते हैं सुनो, यतश्च इत्यादि, यतश्च इत्यादि, यतश्च यस्माच्च कारणात्, यतस्य यस्माच्च कारणात्, शेषेषु mateषु, शेषेषु मतेषु, तन्मताद् अन्येषु mateषु तन्मतास् नास्ति न विद्यते। जिस कारण से अन्य मतों में आपके अलावा अन्य दार्शनिकों में प्राप्त नहीं होता। क्या नहीं होता? क्या नहीं पाया जाता? का सविद्याः सर्व इत्यादि क्रियाश्च कारकानि च क्रियाकारकानि, सर्वेत्यादि क्रियाश्च कारणानि च क्रियाकारणानि, सर्वाणि च तानि क्रियाकारकानि, सर्वाणि च तानि क्रियाकारकानि, यतश्च शेषेषु mateषु नास्ति सर्वक्रियाकारक तत्व सिद्धि। तो सर्वक्रियाकारक तत्व है, वो कैसे बना? तो सर्व क्रिया और कारक जिसमें उसका नाम सर्वक्रिया कारक है, तेषाम तत्वम उसका स्वरूप, तत्व यानी तेषाम तत्वम यानी स्वरूप, तस्य सिद्धिर उत्पत्तिर ज्ञप्तिर्वा, तस्य सिद्धि उत्पत्तिर्ज्ञप्तिर्वा, उसकी सिद्धि अन्य मतों में नहीं है। नहीं क्षणिक एकांते, नहीं क्षणिक एकांते, उत्पत्तिर्घटते, उत्पत्तिर्घटते, कारणत्वेन, कारणत्वेन, अभिमतक्षणस्य, अभिमतक्षणस्य, क्षणिकत्वेन, क्षणिकत्वेन, सर्वथा नष्टत्वात्। सर्वथा नष्टत्वात्। क्षणिक एकांत मत में किसी की उत्पत्ति संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि कारणपण में जो अभिमत क्षण है, कार्यपण में वो क्षण नष्ट हो जाएगा। तो जो कारण का क्षण अलग, कार्य का क्षण अलग, तो उत्पत्ति कहाँ हुई? ठीक है। न च नहीं क्षण, न च असत् खर विषाण तुल्यम, असत् खर विषाण तुल्यम, कस्यचित् कारणम कार्यम वा युक्तिमति प्रसंगात्, कस्यचित् कारणम कार्यम वा युक्तम अति प्रसंगात्। असत खर विषाण के तुल्य किसी का कारण कार्य नहीं, युक्त नहीं है, नहीं तो असत प्रसंग होगा। इसका कारण वो, उसका कारण वो, तो बिना कार्य जिसका अस्तित्व नहीं हो कारण कैसे बनेगा? नापि नित्य एकांते सा घटते, नापि नित्य एकांते सा और घटते, नित्य के एकांत मानने में, नित्य एकांत मानने में भी किसी की उत्पत्ति संभव नहीं है। क्यों? सर्वथा विकारिणः खपुष्पवत्, सर्वथा विकारिणः खपुष्पवत्। जब सर्वथा नित्य है, कूटस्थ है, उसमें कोई विकार परिवर्तन ही नहीं, तो आकाश के पुष्प की तरह कार्य कारणा भावा भावात्, कार्य कारण भाव भावात्, कार्य कारण के भाव का ही अभाव होने से उत्पत्ति अनुपत्ति, उत्पत्ति अनुपत्ति, फिर उत्पत्ति क्या? न उत्पत्ति है न विनाश है, जो है सो है। अतएव ज्ञप्तिरपि, अतएव ज्ञप्तिरपि, क्षणिकादि एकांते दुर्घटा, क्षणिकादि एकांते दुर्घटा। जैसे उत्पत्ति क्षणिकादि के एकांतों में संभव नहीं है, उसी तरह ज्ञप्ति यानी ज्ञान भी क्षणिक और नित्य एकांत में संभव नहीं है। उत्पन्न ही प्रमाणम ज्ञापकम भवति न च तद एकांते, उत्पन्न ही प्रमाणम ज्ञापकम भवति न च तद एकांते। उत्पन्न हो तो प्रमाण ज्ञापक होगा, एकांत में नहीं। न च तद एकांत उत्पत्ति,
न संभवति इति उक्तम। संभवति इति उत्तम। एकांत में उसकी उत्पत्ति संभव नहीं। तो छंद का अर्थ क्या हुआ? हे सुमति नाथ भगवान, हे मुनि, हे प्रत्यक्ष ज्ञानी, सुमति सुमति इस प्रकार तम आपका नाम सार्थक है, क्योंकि आपने सुयुक्ति से प्राप्त, उत्तम युक्तियों से प्राप्त स्वयं मतम, अपने मत को, तत्व को स्वयं मतम यानी प्राप्त किया है। और यतश्च इसी कारण से शेष मतों में आपके अतिरिक्त अन्य दार्शनिकों में सर्वक्रियाकारक तत्व सिद्धि नास्ति। सर्व क्रियाकारकों से तत्व की सिद्धि नहीं है। ठीक है, पद्यानुवाद तो पढ़ चुके थे हम। अनेकमेकं च तदेव तत्त्वम्, अनेकमेकं च तदेव तत्त्वम्, अनेकमेकं च तदेव तत्त्वम्, अनेकमेकं च तदेव तत्त्वम्, भेदान्वयज्ञानमिदं हि सत्यम्, भेदान्वयज्ञानमिदं हि सत्यम्, भेदान्वयज्ञानमिदं हि सत्यम्, भेदान्वयज्ञानमिदं हि सत्यम्, मृषोपचारोऽन्यतरस्य लोपे, सोपचारो तरस्य लोपे, मृषोपचारोऽन्यतरस्य लोपे, सोपचारो न तरस्य लोपे, तच्छेष लोपोऽपि ततोऽनुपाख्यम्, तच्छेष लोपोऽपि ततोऽनुपाख्यम्, तच्छेष लोपोऽपि ततोऽनुपाख्यम्, तच्छेष लोपोऽपि ततोऽनुपाख्यम्, अनेकमेकं च तदेव तत्त्वम्, वेदान्वयज्ञानमिदं हि सत्यम्, मृषोपचारो न तरस्य लोपे, तच्छेष लोपोऽपि ततोऽनुपाख्यम्। हे भगवान, आपका वह जो तत्व है, तदेव तत्वम, तदेव तत्वम, वो कौन सा तत्व? सुयुक्ति नीतम, उत्तम युक्तियों से प्राप्त आपका जो तत्व है वो कैसा है? अनेकम एकम छ, अनेक रूप भी है और एक रूप भी है। अनेक कैसे है? पर्यायों की अपेक्षा एक है। और एक कैसे है? द्रव्य की अपेक्षा एक है। ठीक है, अब अनेक रूप और एक रूप को कैसे उदाहरण देके समझाओगे? दो उदाहरण देके बताओ। तत्व एक भी है और तत्व अनेक भी है। बोलो। ना हमें प्रदेश दिख रहा ना अखंड, हमको तो उदाहरण दिखाओ। जीव अपेक्षा। हाँ 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 हाँ। दूसरा उदाहरण। हाँ, देखो कभी भी उदाहरण ऐसा दो जिससे आदमी सीधे जुड़ जाए। सबसे पहले अपना लो, अपने बाल, युवा, वृद्ध आदि अवस्थाओं को देखते तो अनेक है ना। अब बचपन से अब तक की जितनी फोटोएं रखो सामने तो सब फोटो एक आएगी कि अलग अलग आएगी? अलग अलग आएगी। तो ये क्या है? पर्याय है। तो पर्याय से क्या हो गए हम? अनेक। लेकिन ये किसकी फोटो है? ये फोटो किसकी है? मेरी है ना। बच्चे में कौन है? ये मेरे बचपन की फोटो है, ये मेरी थोड़े बड़े होने की फोटो है, ये एक तरुण अवस्था की फोटो है, ये यौवन अवस्था की फोटो है, ये मेरे प्रौढ़ावस्था की फोटो है, ये वृद्धावस्था की फोटो।
तो सब में फोटो किसकी है? मेरी। वो क्या है? एक। और अलग अलग भेद करेंगे तो क्या हो गया? अनेक। तो अनेकम एकम, द्रव्य की अपेक्षा एक, पर्याय की अपेक्षा अनेक। सोने का उदाहरण दिया, सोने के विभिन्न आभूषणों को देखेंगे अनेक, सोने को देखेंगे एक। मिट्टी है, मिट्टी के अनेक प्रकार के बर्तन हैं, अर्थात मिट्टी का घड़ा भी है, घट कट पट जितने खप्पर है, घड़ा है, सिकोरा है, सुराही है, ढेर प्रकार के बर्तन हैं, वो सब अलग अलग है, लेकिन मिट्टी सब में एक है। तो द्रव्य की दृष्टि से एक और पर्याय की दृष्टि से अनेक, है ना। तो अनेकम एकम च तदेव तत्तम, वही तत्व जो आपने उत्तम युक्तियों से युक्त बताया, वही तत्व जो अनेक रूप है और एक रूप है, ही यथार्थ इदम भेदानवय ज्ञानम, इदम है ना, तो इदम यानी इस भेदानवय ज्ञानम सत्यम, भेद और अन्वय के ज्ञान वाला सत्य है। भेद यानी जो अनेक विषय को विषय करे उसका नाम भेद है, और जो एक को विषय करे उसका नाम अन्वय है। अन्वय यानी साथ रहे, भेद यानी अलग अलग रहे। तो भेदान्वय ज्ञान मिदम ही सत्यम, भेदम भेदान्वय ज्ञानम इदम तत्वम एव सत्यम। तो आपने जो सुयुक्ति से नीत तत्व बताया है, जो कि अनेक रूप है और एक रूप है, ही निश्चय से यही अनेक को विषय करने वाला और एक को विषय करने वाला भेदान्वय ज्ञान रूप इदम, यह तत्व ही सत्य है। ठीक है। फिर कह रहे हैं मृषोपचारो न तरस्य लोपे तच्छे से लोपोपि ततोनुपाख्यम। क्यों? फिर कह रहे हैं इनमें से मिषोपचार है, अन्य तरह से उपचार है। उपचार है, उपचार किसका? अन्यतर, दो में से किसी एक का उपचार यदि हम करें तो मृषा, मिथ्या है। उपचार कल्पित मानना, किसी एक को, इनमें से किसी एक को उपचार मानना क्या है? मिथ्या है। अन्य तरह से उपचारो मृषा, अन्य किसी इनमें से किसी एक का उपचार मानना, एक की कल्पना करना मृषा है, झूठ है। क्यों? अन्य तरह से लोपे तच्छेष लोपोपि, एक का लोप होने पर दूसरे का भी लोप हो जाता है। तच्छेष लोपो, अन्य तरह से दो में से किसी एक का लोपे, लोप होने पर, अभाव होने पर, तच्छेष लोपोपि, उसके अलावा जो शेष अन्य धर्म है उसका भी अभाव हो जाता है। तत्वनुपाख्यम, और जब तथा दोनों का अभाव हो जाए तो तत्वम अनुपाख्यम, फिर तत्व ही कथन के अयोग्य हो जाएगा, वो अवाच्य हो जाता है। फिर किसका कथन करेंगे? कुछ कहने के लायक नहीं है। देखो थोड़ा दार्शनिक है ये, इसको समझो। अनेक मेकम च तदेव तत्वाम भेदान्वय ज्ञानमिदम ही सत्यम। हे भगवान, आपका मत ही सत्य है। क्या है? आपका मत सत्य है। वो क्या है? उत्तम युक्तियों से नीत है। वो कैसा है? अनेक और एक रूप है, भेद और अन्वय के ज्ञान से युक्त है। भेद यानी अनेक सहित, एक यानी एक सहित। तो आपने जो तत्व को प्रतिपादित किया है वो अनेक और एक रूप है, इसलिए अनेकांतात्मक है। इसलिए वस्तु स्वरूप कैसा है? वो अनेक रूप भी है और एक रूप भी है, यही सत्य है। इनमें से किसी वस्तु को अनेक रूप माने तो गड़बड़ है, वस्तु को सर्वथा एक रूप माने तो गड़बड़ है। मृषोपचार है, अन्य तरह से किसी एक का उपचार मृषा यानी झूठा है। किसी एक को हम मान लेंगे तो वो कथन असत्य है, मृषा है, वो झूठा है। अन्य तरह से लोपे, एक का लोप हो जाने पर तच्छेष लोपो अपि, इससे अलावा दूसरे का भी लोप हो जाएगा। तथा इससे
फिर क्या होगा? अनुपाख्यम, वो तत्व ही अवाच्य हो जाएगा, कहने के योग्य नहीं बचेगा। तो आपने जो कहा है वो अनेकांतात्मक वस्तु का स्वरूप बताया है, और आपके द्वारा प्रतिपादित अनेकांतात्मक मत ही सत्य है। ठीक है। अब देखो, अपने किसी भी वस्तु के बारे में बताना हो तो बोलो एक या अनेक, द्रव्य या पर्याय रूप में से कोई एक बताएंगे तो वस्तु बता पाएंगे क्या? हाँ बोलो। हम अगर किसी वस्तु के विषय में बताएं तो क्या बताएंगे? हम मुख्य और गौण करके किसी के बारे में बता सकते हैं, लेकिन एक ही बारे में हम उसको कोई एक ही चीज को बताएं और दूसरे को गौण कर दें तो पहला रहेगा क्या? अभी दिन है कि रात? हाँ दिन है। रात के बिना दिन होता है क्या? और पूरे दिन ही मान ले तो रात होगी क्या? और रात नहीं होगी तो दिन होगा क्या? तो दिन और रात परस्पर सापेक्ष है कि नहीं? हाँ, जन्म और मरण परस्पर सापेक्ष है कि नहीं? द्रव्य और पर्याय परस्पर सापेक्ष है। तो एक अनेक, ये अनेकांतात्मक वस्तु का स्वरूप है। किसी एक को पकड़ लेंगे तो दूसरे का भी लोप हो जाएगा। एक को मुख्य, एक को गौण करके आपने जो तत्व का निरूपण किया है भगवान, वह उत्तम युक्तियों से युक्त होने के कारण वही सुयुक्त है, और इस सुयुक्त मार्ग को बताने वाले होने के कारण आपका सुमति नाम उपयुक्त है। ठीक है, चलें पद्यानुवाद। तुमसे स्वीकृत तत्व सही है, अनेक भी है एक रहा, पर्याय वश वह अनेक देखता, द्रव्य अपेक्षा एक रहा। एक उपचारी इनमें हो तो दूजा झूठा, एक लय से शेष मिटेगा, अवाच जिससे तत्व बनेगा निश्चय से। क्या इसका दोहा? सुमति, इसके बाद ये सुमति प्रभु। अच्छा आप वाला सुमति, सुमति दातार हो, शिव सुख के करतार, कुमति मिटे और मैं चलूं तुम पथ के अनुसार। है म प्रभु मम मति सुमति हो, सुमति मयि मम। क्या है बोलो? याद नहीं है? तुम लोग पढ़ते नहीं हो? जिनेंद्र पूजा। सुमति सुमति दातार हो, शिव सुख के करतार, तुम पथ के सुमति मिले और मैं चलूँ तुम पथ के, तो पथ के अनुसार। हे प्रभु मम मति सुमति हो, मन का मल धुल जाने। हे प्रभु मम मति सुमति हो, कुमति हाँ क्या है बोलो? अरे बाबा सब मिलेगा, मिलेगा। सुमति को मैं नित भजो, मिटे कुमति और क्लेश, सुमति मई मम मति रहे, हे प्रभु सुमति जिनेश। फाइल में ठीक है। तो यही बात है। इतना ही रखे आज, एक और ले लें। टीका हो गई ना? अच्छा। अनेकम इत्यादि तदेव जीवादि लक्षणम तत्वम अनेक स्वभावम। तदेव जीवादि लक्षणम तत्वम अनेक स्वभाव। वही जीवादि लक्षण वाला तत्व अनेक स्वभाव है। कैसा? सुख दुखादि, सुख दुखादि, कभी सुख है कभी दुख है, इस अपेक्षा से अनेक है। बाल कुमार आदि पर्यायापेक्षा, बाल कुमार आदि पर्याय, बाल कुमार यौवन आदि पर्यायों की अपेक्षा अनेक है। तदेव च एकम, तदेव च एकम, सकल पर्याय
अन्वयार्थ एक द्रव्यापेक्षया। सकल पर्याय अन्वर्थ एक द्रव्यापेक्षया। सब पर्यायों में अन्वित यानी साथ रहने वाले एक द्रव्य की अपेक्षा एक है। कथम भूतम सत्तद अनेकम एकम च स्यादिति आह। कथम भूतम सत्तद अनेकमेकम च स्यादिति। कैसा होता हुआ वह ये अनेक भी और एक भी, तो कहते भेदान्वय ज्ञान। वेदान्वय ज्ञान। भेदान्वय ज्ञानम भेदान्वयोर ज्ञानम ग्राहकम प्रमाणम यत्र। वेदान्वय ज्ञानम ग्राहकम प्रमाणम यत्र। भेद और अन्वय के ज्ञान को ग्रहण करने वाला प्रमाण यत्र जीवादि तत्वे। यत्र जीवादि तत्वे। जहाँ जीवादि तत्वों में ही सुखादि ही सुखादि। भेद प्रतीतिर वेद प्रतीति। भेदक ज्ञानम वेद ज्ञानम। सुखादौ सुखादौ। बाल कुमारादौ च। बाल कुमारादौ। जहाँ जीवादि तत्वों में सुखादि भेद की प्रतीति रूप भेद का ज्ञान होता है, सुख दुख आदि के एक जीव में हो, बाल कुमार आदि में सएव सएव अहम इति आत्मद्रव्य स भेद प्रतीतिर। अहमिति आत्मद्रव्यस्य अभेद प्रतीति। रभेद ज्ञानम। अभेद। और यह वही मैं ही हूँ, यह मैं ही हूँ, इस प्रतीति का नाम भेद ज्ञान है। तो भेदानवज्ञान है मिदम ही सत्यम। भेद से अनेकता का और अन्वय से एकता का आभास होता है। ननु पर्याय मात्रम एव वास्तवम तत्वम न द्रव्यम। पर्याय मात्रमेव वास्तवम तत्वम न द्रव्यम। तस्य अनादि अविद्या कल्पितत्वात्। तस्य अनादि विद्या कल्पितत्वात्। अतो वेद ज्ञानम एव सत्यमिति सौगता। अतो वेद ज्ञानमेव सत्यम। अब बौद्ध उठ के खड़ा हो गया। उसने कहा कि पर्याय मात्र ही वास्तविक तत्व है, द्रव्य नहीं है, क्योंकि वो द्रव्य तो अनादि अविद्या से कल्पित है, इसलिए भेद ज्ञान ही सत्य है, अन्वय ज्ञान सिद्ध सत्य नहीं है। तो कहते हैं जीवादि द्रव्यम एव वास्तवम न सुखादि पर्याया। जीवादि द्रव्यमेव वास्तवम न सुखादि पर्याया। तेषाम औपाधिकत्वाद इति सांख्या। तेषाम औपाधिकत्वाद इति सांख्या। और सांख्य बोलते हैं जीवादि द्रव्य ही वास्तविक है, सुखादि पर्याय नहीं, वो तो औपाधिक है, प्रकृति के विकार है, ऐसा सांख्य कहता है। अत्राह इदम ही सत्यम इति। यही सत्य है। इदम वेदान्वय वैग्राही ज्ञानम ही स्फुटम सत्यम सकल प्रमाण वाधक वैधुर्यात्। इदम वेदान्वय ज्ञानम ही स्फुटम सत्यम सकल प्रमाण वाधक। यह वेदान्वय ज्ञान ग्राही भेद और अन्वय को ग्रहण करने वाला ज्ञान ही स्पष्टतया सत्य है, क्योंकि समस्त साख प्रमाण सकल प्रमाण बाधक वैधुर्यात्। ये जितने भी प्रमाण के बाधक हैं उनको वैधुर उड़ा देता है, धो देता है। इसलिए क्षणिक अचित्त आदि क्षणेषु क्षणिक चित्तादि क्षणेषु एकत्वम एक संतति पतित्वेन आरोपितम इति बौद्धा। क्षणिक चित्तादि क्षणेषु एकत्वम एक संतति पतित्वेन आरोपितम इति बौद्धा। क्षणिक चित्त आदि के क्षण से एक तत्व की संतति परंपरा होती है, इसलिए वो आरोपित है, ऐसा बौद्ध बोलते हैं। जीवादि द्रव्येषु अनेकत्वम उपचारात् ततो अन्यत् भिन्नैरनेक सुखादि पर्यायैः संबंधेन। जीवादि द्रव्येषु अनेक तत्वम उपचारात् ततो अत्यंत भिन्नैरनेक सुखादि पर्याय संबंधेन। जीवादि द्रव्यों में अनेकत्व जो है उपचार से है, अत्यंत भिन्न होने के कारण अनेक सुखादि पर्यायों के संबंध से तत् अनेकत्व व्यवहारात् इति नैयायिकादि। वो अनेकत्व का व्यवहार होता वो है नहीं, न्यायिक आदि कहते हैं। न्यायिक वैशेषिक सांख्य सब नित्य एकांतवादी है। और बौद्ध बोलते हैं वो क्षण की संतति है, दिखती है लेकिन नहीं है, क्षण तो क्षण है, वस्तु क्षण की है। तो बौद्धों के अनुसार पर्याय रूप है, और न्याय वैशेषिक योग और सांख्यों के अनुसार वह द्रव्य रूप ही है, नित्य रूप ही है। उनके अनुसार पर्याय कल्पना है और इनके अनुसार द्रव्य वास्तविक है।
तो कहते ये दोनों अंधेरे में है। क्यों? अत्र हमिषोपचार इत्यादि मृषा असत्य का, मृषोपचार इत्यादि मृषा असत्य, ये सब झूठा है। क्यों का? उपचारों, उपचारो, ये उपचार कौन सा उपचार? वेदान्वय ज्ञानात् अस्खलत रूपात् तत्र भेदाभेदियो वास्तवयो प्रसिद्धे। वेदानुज्ञानात् अस्खलत रूपात् तत्र भेदाभेदियो वास्तवयो प्रसिद्धे। वे भेद और अन्वय ज्ञान जब अस्खल रूप से रहे, अस्खलित रूप से रहे, तभी भेद और अभेद की वास्तविकता से प्रसिद्धि होगी। अकेले भेद से अथवा अकेले अन्वय से काम नहीं होगा। तद अन्यतरापन्नवे दूसरा माहा, उनमें से एक को हटाने पर क्या दोष है? तो कहते हैं अन्यतर इत्यादि। अन्यतरस्य एकस्य अनेकत्वस्य वा लोपे, अन्यतर इत्यादि, अन्यतर में किसी एक के यानी एकत्व अनेकत्व के लोप यानी अभाव होने पर तच्छेष लोपोपि, तो फिर बाकी का भी लोप हो जाएगा। तस्मात् लुप्तात् शेषस्य अन्यस्यापि लोपस्यात्, एक का लोप होने से दूसरे का भी लोप हो जाएगा। द्रव्य पर्यायोर अन्योन्याविनाभावित्वात्, द्रव्य और पर्याय एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। पज्जय विजुदम दब्बम, दब्ब विजुद्धम ये पज्जया नत्थी। पर्याय से रहित द्रव्य और द्रव्य से रहित पर्याय नहीं है। सोना चाहिए तो कोई ना कोई रूप में मिलेगा कि सोना तुमको बिना रूप में मिलेगा? बोलो। सोने का आभूषण होगा, कुछ नहीं होगा तो सोने का बिस्किट होगा, सोने का सिक्का होगा। ये सिक्का बिस्किट आभूषण नहीं करता है। और सोना, हमको तो सोना दो, तो काय में दोगे? कोई ना कोई फॉर्म में आएगा ना, और वो फॉर्म एक नहीं है, सोना एक है। तो सोना एक है, फॉर्म अनेक है, द्रव्य एक है, पर्याय अनेक है। हमें जीव से मतलब है, तो जीव कौन सा? संसारी मुक्त है। संसारी में मनुष्य, देव, नारकी, तिर्यंच है। मनुष्य में भी भारतीय, अमेरिकन, यूरोपी कौन? और भारतीय में भी उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय। उत्तर भारतीय दक्षिण भारतीय में भी जैनी अजैनी, जैनी में भी स्त्री पुरुष, स्त्री पुरुष में भी बाल वृद्ध, संयमी असंयमी, युवा। ये सब परिवर्तन आएगा। इसके बिना मिलेगा क्या? तो बिना विशेष के सामान्य नहीं, और बिना सामान्य के विशेष नहीं। निर्विशेषम ही सामान्यम भवे सस विषाणवत या खर विषाणवत। तो वो तो गधे का सिंह हो गया। तो यो अन्य तरस्य लोपे विषोपचारो न तरोपलोस्मे ततोनुपाख्यम। तो ये तच्छेष लोपोपि ततोनुपाख्यम, इन दो में एक का लोप करने पर दूसरे का भी लोप हो जाएगा। ततो अनुपाख्याम ततस्यात् उपाख्या एकत्व अनेकात्वादि स्वभाव, ततोनुपाख्यम तत्स्यात् उपाख्या एकत्व अनेकत्वादि स्वभाव है। सा न विद्यते यस्य तद अनुपाख्यम, सा न विद्यते यस्य तद अनुपाख्यम। फिर वो अनुपाख्य हो गया। अनुपाख्य यानी अवाच्य हो जाएगा। अवाच्य क्या है? वाच्य क्या है? तो एकत्व अनेकात्वादि स्वभाव तो कथन करने योग्य है, और उसका अभाव हो जाए जिसमें उसका अनुपाख्य है, वो निस्वभावमिति यावत, वो स्वभाव रहित हो जाएगा। तथा च अवाच्यम, तथा च अवाच्यम तत्स्यात्, तत्स्यात्, फिर तो अवाच्य हो जाएगा, कहने के ही लायक नहीं बचेगा। स्वभाव भावेन स्वभाव भावे केनचिद रूपेण तस्य वक्तुम अशक्यत्वात्, स्वभाव का अभाव हो जाने से किसी भी रूप में उसका कहना अशक्य है। ठीक है, तो स्पष्ट हो गया। पहले और दूसरे छंद को एक बार फिर से ध्यान में रखो। हे भगवान, आपका सुमति यह नाम अनवर्थ है, सार्थक है, क्योंकि आप प्रत्यक्ष ज्ञानी हैं और आपने सुयुक्ति से नित्य मत को, तत्व को स्वयं स्वीकार किया है। आपके तत्व के अतिरिक्त अन्य तत्वों में, अन्य मतों में सर्व क्रियाकारक रूप तत्व की सिद्धि
नहीं है। आपके द्वारा प्रतिपादित यह तत्व तदेव तत्वम, यह उत्तम युक्तियों से प्राप्त आपका आपके द्वारा प्रतिपादित तत्व ही अनेक रूप है, एक रूप है। अनेक मेकम च तदेव तत्वम, वो अनेक रूप भी है और एक रूप भी है। भेदान्वय ज्ञानम इदम ही सत्यम, भेद और अन्वय के ज्ञान से ही यह सिद्ध है, निश्चय से यही सत्य है। इनमें से अन्य तरस्य उपचार, किसी एक का उपचार करना ये मृषा झूठ ही है, क्योंकि अन्य तरस्य लोपे, एक के लोप में तत्शेष लोपोपि, उसके अलावा दूसरे का भी लोप हो जाता है। तत्वनुपाख्यम, फिर वह अनुपाख्य यानी अवाच्य हो जाता है, कथन के ही अयोग्य हो जाता है। ठीक है, चलो। जावानी के ज्ञान थे सूझे लोकालो, सोवानी मस्तक धरो सदा देत हों ढो।